बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सेकंड पेपर अपन पढ़ रहे आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। और इन दिनों जो टॉपिक चल रहा है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, उनके कार्य, उनके साख सर्जन के बारे में, उनके संगठन के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में अपने बात की। आज जो हम चर्चा करेंगे वो उन समस्याओं के निराकरण के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण बैंकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सुझाव क्या हो सकता है, उनका समाधान क्या हो सकता है, उनको कैसे मीट आउट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। जैसा हमने कल देखा था कि विभिन्न प्रकार की जो ग्रामीण बैंकों में बड़ी समस्या ये है कि जितने भी लोन और ऋण दिए जाते हैं वो लोन या ऋण वसूली की बड़ी समस्या रहती है, वो वसूल नहीं हो पाते हैं। और वसूल नहीं होने के कारण से हमारे ग्रामीण बैंक जो है या क्षेत्रीय रीजनल रूरल बैंक जो है उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है और वो घाटे का सामना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने कुछ ऐसे सुझाव तय किए हैं जिनके बारे में अगर विचार किया जाएगा, जिनके बारे में अगर कारगर कदम उठाए जाएंगे तो ये जो समस्याएं पिछली दफ़ा जो हमने पढ़ी थी, चाहे वो वसूली की समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक दखलंदाजी की समस्या हो, चाहे उसकी रुग्ण अवस्था की स्थिति हो, चाहे वो घाटे की व्यवस्था हो या कई प्रकार की जो समस्याएं संगठन की समस्या हो, उनको दूर किया जा सकता है। तो हम जो आज बात कर रहे हैं सुझाव के बारे में वो ये कि विभिन्न प्रकार की जो हानि वाली संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। हानि वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनको बंद कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि विभिन्न प्रकार की कमेटियों की एक रिपोर्ट आई कि लंबे समय तक जो बैंक हानि का सामना करते आ रहे हैं, जिनके घाटे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो बैंक अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, उन सब संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। उनके कामकाज की समीक्षा करने के पश्चात उसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। दूसरी ये बात है कि सरकार की जो अलग अलग प्रकार की नीति है उसकी बजाय समान नीति हो। समान नीति का मतलब ये कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं, जो औद्योगिक बैंक्स हैं, जो दूसरे प्रकार के व्यापारिक बैंक हैं, उन सब बैंकों में जिस प्रकार से कार्य किया जाता है उनके लिए जो रीति नीति होती है उसी प्रकार से हमारे इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की रीति नीति भी होनी चाहिए। तो पॉलिसी जो बने वो अलग अलग नहीं बन करके एक समान बने, और एक समान पॉलिसी होने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अलग से इनकी स्थिति खराब नहीं होगी। अगली बात हम ये इस पॉलिसी के साथ ही कह सकते हैं कि ग्रामीण बैंकों की जो शाखाएं हैं उनका संचालन करने हेतु प्रत्यक्ष व्यवस्था की जाए। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री संचालित होते हैं उन संचालित होने वाले इंडस्ट्रीज को संचालन के लिए एक बोर्ड बने, एक इस प्रकार की पॉलिसी बने कि उनका संचालन ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस तरह से किया जाए कि घाटे वाली संस्थाएं बंद हो जाएं, आने वाली संस्थाएं दूर हो जाएं और जो समस्याएं बैंकों के सामने आ रही हैं उन सबको दूर किया जा सकता है। फिर दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ऋण वसूली जो हमारी होती है, ऋण की जो वसूली हम करते हैं वो वसूली कारगर हो। वसूली की जो टीम आपस में मिलकर के जो बदमाशी करती है, जो मिली भगत के आधार पे ऋण वसूली में कारगर और सफल नहीं है, उस टीम को हटा करके हम ये कार्य किसी दूसरी संस्था को दे सकते हैं। जैसे आजकल ये सिस्टम चल रहा है, जितनी भी प्राइवेट फाइनेंसर हैं वो सारे एक अपने यहाँ ऐसी कमेटी रखते हैं जो वसूली करने के लिए कारगर हैं और वो मदद करते हैं। तो इस प्रकार की बैंकिंग इंडस्ट्रीज भी कर सकती हैं ये कार्य कि वसूली के लिए एक टीम बनाई जाए, क्योंकि सरकारी जो टीम है वो वसूली में पर्याप्त मदद नहीं करती। वो घूसखोरी के कारण से, भ्रष्टाचारी के कारण से उस ऋण को
डुबोने की कोशिश करती है या उस ऋण की वसूली नहीं करके उस ऋणी और वसूली कमेटी के बीच मिली भगत रखते हुए इस प्रकार के कदम उठाते हैं कि वो ऋण जो है वो एनपीए के रूप में बदल जाता है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि विभिन्न प्रकार की बैंकिंग इंडस्ट्री से जो वसूली की व्यवस्था की जाती है वो इतनी सुदृढ़ और मजबूत होनी चाहिए कि वसूली हो ही। क्यों? क्योंकि इसमें समस्या ये आती है कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो अगर कृषि योग्य कार्यों में लिया जाएगा तो कृषि फसल जैसे ही आएगी आप ऋण चुकाएंगे। तो पहला कदम तो ये उठाना चाहिए कि जो ऋण दिया जा रहा है वो ये प्रैक्टिकली देखा जाए कि वो वास्तव में कृषि के लिए काम में लिया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जो वसूली के लिए टीम जा रही है समय समय पे जो सूचना दे रही है या उनको जो समाचार दिया जा रहा है या उनको जो आगाह किया जा रहा है वो टीम मजबूत होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि टीम जो है वो मिली भगत के साथ या भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं हो। जैसे मान लीजिए किसी का 20,000 रुपये का ऋण है और वसूली वाली टीम जाती है, उसको कुछ खर्चा दे करके ये कह दिया जाता है कि आप तो जाइए हम जमा करा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि समान नीति हो, ऋण जो वसूल करने वाली कमेटी है या ऋण की जो वसूली की व्यवस्था है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे जो बैंक्स हैं उन बैंक्स के साथ इनका विलय हो, अच्छे और मजबूत बैंक के साथ ये ग्रामीण बैंक जुड़े, जैसा सरकार धीरे धीरे करती जा रही है कि विभिन्न प्रकार के बैंकिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से उनका विलयन हो और वो विलयन अच्छा कारगर भी हो रहा है। तो मर्ज होने की जो बात हम कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दूसरे बैंकों के साथ जोड़ने से उनकी गुडविल और जिनके साथ जोड़े गए उन बैंकों की गुडविल साथ होने के कारण से रीजनल रूरल बैंक्स जितने भी हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी, उनकी स्थिति सुधरती जा रही है। इसके अलावा जनसंपर्क और बढ़ाना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जनसंपर्क जो है वो कम है। जनसंपर्क का तात्पर्य कि लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, उनकी समस्याओं के बारे में पता करना है, उनके आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उनको किस काम के लिए ऋण चाहिए इसके बारे में उनको जानकारी देनी है। ये सारी बातें जनसंपर्क करेंगे तभी लोगों से मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि इससे पहले वाले जो इलेक्शन थे उसमें इतना जनसंपर्क किया गया कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत तेज गति से बढ़ी। लोगों को जागरूक किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों को समय समय पे बताया गया कि प्रजातंत्र में वोटों का क्या महत्व है। तो उस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप ये स्थिति सामने निकल करके आई कि जो वोट प्रतिशत थी कास्ट होने की वो बढ़ी बहुत तेज गति से। तो जनसंपर्क एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के ग्रामीण तबके के लोगों को या गरीब लोगों को या जो गरीबी से उठना चाहते हैं उन लोगों को अगर साधन मुहैया कराओगे तो वो प्रोत्साहित होंगे। और ये हमारी जो नीति है साख की वो थोड़ी उदार होनी चाहिए। हमारी जो नीति है वो उदार होनी चाहिए। वो ऐसी नीति हो जिसमें आसानी से लोगों को ऋण मिले, वो ऐसी नीति हो कि लोग परेशान नहीं हो। जैसा कि देखा गया है सामान्य तौर से कि इतना सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है कि ग्राहक थक जाता है इस प्रोसीजर से निकलते निकलते, और उसके बहुत सारे आधारभूत खर्चे इस तरह के हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के कागजात इकट्ठे करने में कि वो परेशान हो जाता है। ये एक सरल तरीका भी होना चाहिए। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि सूचनाएं जो हैं वो अच्छी तरह से प्रसारित हों, जिससे लोगों को नहीं पता है। विज्ञापन तो दिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी लोगों को ये जानकारी नहीं है कि किस प्रकार का ऋण मिलता है, कितने प्रकार का ऋण मिलता है, कितने समय में ऋण दिया जाएगा, उसके लिए कितनी की मोटा मोटी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो की जाएंगी या कितने जो कागजात इकट्ठे किए जाएंगे। ये सारी बातें जब तक लोगों को नहीं बताई जाएंगी, लोगों की जानकारी में नहीं आएंगी, तब तक लोग ग्रामीण बैंकों के संपर्क में कम आएंगे। और जैसे ही लोग संपर्क में आते हैं वो डिपॉजिट्स भी देते हैं, वो ऋण भी लेते हैं और वसूली भी बढ़ती है। तो जनसंपर्क की बात है या लोगों से उदार नीति की बात है। और ब्याज जो है वो इतना सरल होना चाहिए, ब्याज इतना कम होना चाहिए कि सामान्य जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो उसको वहन कर सके। ब्याज अगर ज़्यादा होगा, पेनल्टी अगर ज़्यादा होगी
तो उसको वहन करने की स्थिति में वो नहीं रहेगा। इसलिए ये सरकार को सुझाव दिया जाता है सामान्य तौर पे हमारी तरफ से या सभी बैंकिंग इंडस्ट्रीज को संचालित करने वालों की तरफ से कि ब्याज की स्थिति यानी ब्याज दर बहुत कम होनी चाहिए, समन्वय आपस में होनी चाहिए और जो सूचनाएं हैं वो समय समय पर मिले। जैसे लोगों को जानकारी होनी चाहिए उनको कितने समय में क्या करना है, कब वो ऋण मिलेगा, कब वो ऋण वसूली की जाएगी, कितना आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, किस तरह की आपकी किस्तें बनेगी, कैसे उनको एकत्रित किया जाएगा, आप कैसे इस ऋण को जमा करा सकते हो, कितने समय में जमा करा सकते हो, एक साथ करा सकते हो या किस्तों में जमा करा सकते हो। ये सारी बातें आप जब तक नहीं बताओगे तब तक ग्राहक को इस बात की जानकारी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ सरकारी सहायता भी, सब्सिडी भी होनी आवश्यक है। हालांकि सरकार विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स में सब्सिडी दे रही है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होने के कारण से हम जो हमारा आधारभूत ढांचा जो ठीक करना चाहते हैं या जो आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण बैंकों का जो कंसेप्ट था 70 के दशक में आया निकल करके, वो बड़ा उत्तम था। उनको स्थापित किया गया, उनके माध्यम से लोगों को फायदे हुए, हमारी एग्रीकल्चर डेवलप हुई, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। परंतु इन सब के बावजूद भी आज भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। इसके पीछे कुछ सरकारी नीतियाँ भी हो सकती हैं, कुछ लोगों की अनभिज्ञता भी हो सकती है, कुछ लोगों के बीच में समन्वय नहीं होना भी हो सकता है। तो समन्वय होना है, अनभिज्ञता को दूर करना है, लोगों को सहायता पहुंचानी है, नियम और कानून की जानकारी प्रदान करनी है, प्रचार प्रसार करना है। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुधार नहीं पाएंगे। और जो हमारे उद्देश्य थे, आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, गरीबी को दूर करना, एग्रीकल्चर को दुरुस्त करना, एग्रीकल्चर के विभिन्न उपकरणों को उपलब्ध करवाना या सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाना या अच्छी पैदावार तैयार करना या अच्छे बीज और खाद उपलब्ध करवाना, ये सारे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में एक मेन जो बातें थी जिनको हमने आपको बताया कि किस प्रकार से इनकी स्थापना होती है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, किस प्रकार से इनमें समस्याएं आती है, इनका क्या समाधान किया जा सकता है। आज बस इतना ही।